माशाल्लाह। बाबा की जान, ओ बाबा की शहजादी, बाबा की परी। नदीम अहमद, इस बच्ची को दो इसे, क्योंकि ये तुम्हारी औलाद नहीं है। लेकिन आपा, आप क्या कह रही हैं नदीम? ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रही हैं नदीम। ये हमारी ही बेटी है। ये क्या कह रही हैं आप नदीम? नदीम ऐसा नहीं है ये। नदीम ये आपकी ही बेटी है। नदीम ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी बेटी है नदीम। हमेशा दूसरों के बहकावों में आते, कभी तो मेरे नदीम बनकर आओ, सच्चे अच्छे मोहब्बत करने वाले अपनी बेटी के बाप। आओ, एक दिन जरूर आओगे नदीम। देखा, मामू आ गए। अरे कौन है भाई? आ रही हूँ। तुम ही शाहीन हो ना? जी बीबी जी, मैं ही शाहीन हूँ। अच्छा, तुम्हें कैसे पता लगा खुशखबरी का? बीबी जी बस पता चल ही गया। ये देखो, ये है हमारी प्यारी राबिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। अरे माशाल्लाह, कितनी प्यारी है, बिल्कुल दुआ बीबी की तरह है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। आमीन। बीबी जी, वो दुआ बीबी कहाँ है? वो अपने कमरे में सो रही है। बीबी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उठा लूं? हाँ हाँ बिल्कुल। और बीबी जी वो तुम्हारी हैं, हमारे घर में तो मेहमान है, तुम भले जाके उठा लो। जी, अल्लाह पाक आपकी ज़बान मुबारक करे। आमीन। राबिया, राबिया, अच्छी राबिया। शाहीन, क्या कर रही हो? छोड़ो। मुबारक हो बीबी जी आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक। बहुत कुछ सहा है तुमने मेरे लिए, बहुत साथ दिया मेरा। नहीं बीबी जी, हम तो बेबस लोग हैं, मुलाजिम बेचारे। अब तक मैं नदीम साहब को ये भी ना बता सकी कि वो बाप बनने वाले। हम बहुत गुनाहगार लोग हैं बीबी जी। हम अपनी रोटी के लिए अंधे और गूंगे बन जाते हैं। मैं समझती हूँ तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तो मुझसे मिलने आ गई, मुझे तुमसे कोई शिकायत ही नहीं है। अगर
सब्र करने वालों और बेगुनाहों को अल्लाह ने यही अजर देना है। तो मुझे कबूल है। बीबी जब नौकरी जाए भाड़ में, नदीम साहब जैसे ही मुल्क वापस आएंगे मैंने तो उन्हें ये खबर सुना देनी है। नमक तो नदीम साहब का खाती हैं और जड़ें भी उनकी ही काटती हैं उनकी आपाएं। बीबी जी चुप रहना भी तो गुनाह ही है ना। तू छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ मिठाई खाओगी? जी बिल्कुल। मैं लाती हूँ। अरे मेरीन, तुम तो ऐसे सोग मना रही हो जैसे हमारा खेल खत्म हो गया है। तो क्या करूं? नाचूं, जश्न मनाऊं, मिठाइयां बांटूं के दोनों बज के? मेरे पास एक प्लान है, तुम सुनोगी तो कहोगी कि हाँ अच्छा प्लान है। बोले बताएं, इससे पहले कि कोई और नदीम अहमद को कॉल करके उसकी औलाद के बारे में बता दे। उसे जैसे ही पता चलेगा वो बीवी के कदमों में आके बैठ जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम ये खबर नदीम तक पहुंचने ही नहीं देंगे। उससे पहले ही रास्ते बंद कर देंगे। वो कैसे? मैं ये सोच रही हूँ कि अपने वकील से बात करूं और उससे कहूँ कि नदीम अहमद जैसे ही पाकिस्तान पहुंचे, उसके आने से पहले वकील और डिवोर्स पेपर्स हमारे पास मौजूद होने चाहिए, ताकि नदीम अहमद आए और उन पेपर्स पर साइन करे और उससे साइन हम कराएंगे। फिर बाद में क्या होगा वो देखा जाएगा। आइडिया तो बुरा नहीं है सारा आपा, बट वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हमें बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और हाँ, ये जो शाहीन है ना, इसको भी थोड़ा सा देखें आप। नमक हराम खाती हमारा, और वफादारी सारी की सारी इसकी दुआ के साथ है। सारी रिपोर्ट्स देती है ये उसको। हिलाते रहो इसे। सो जा, हाँ, सो जा, सो जा। यार आप ही ये सोती क्यों नहीं है? कब से सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चे ऐसे ही होते हैं। अच्छा, तो जब तक ये सोएगी नहीं ना, मैं भी कॉलेज नहीं जाऊंगा। हमारी प्रिंसेस सो जाएगी। ये लो दुआ बेटा। शुक्रिया अम्मी। कुछ खाओगी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। बैठिए। आप ही अम्मी देखें, इसने भी मुझे मामू बोला। अंधिल, लगता है तुम्हारे कान बज रहे। इतना छोटा बच्चा बोलता है भला? अभी बोला है, ये देखें ऐसे, मामू मामू। देखें देखें ऐसे बोल रही है। अदील तुम बिल्कुल पागल हो गए, जाओ कॉलेज जाओ। अच्छा जाता हूँ। ओके भांजी, बाय। बात सुनो, आते हुए मुनज़्ज़ा के घर से होते आना। आंटी मुनज़्ज़ा से पूछ लेना कुछ चाहिए तो नहीं, कोई काम तो नहीं है उन्हें। ठीक है, मैं चले जाऊंगा। हाँ ठीक है, जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। किसी मेडिकल स्टोर पे गाड़ी रोकना। साहब आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, बस थोड़ा सर में दर्द है, तो जो भी पहले मेडिकल स्टोर है वहाँ पे गाड़ी रोकते हैं। ठीक है सर।